नमस्ते, मैं अलका काबरा। नांदेड़ में काबरा नगर में मेरी नर्सरी है, पूजा नर्सरी, जो मेरा बेटा मयूर और बहू स्नेहा चलाते हैं। आज का विषय है होम गार्डनिंग। पहले तो हम जानेंगे होम गार्डन इसका मतलब क्या है। तो अपने घर का एक हिस्सा जहाँ पे हम रंग बिरंगे फूल, स्वादिष्ट फल, ताजी सब्जियां और हरे भरे पौधे लगाए। ये सब करते हुए जो एक आनंद आता है वो कुछ अलग ही रहता है। तो इसके बारे में अब ये कैसे लगाए, इसकी निगरानी कैसे करें, ये सब बातें अपने को जाननी है। तो अब ये आगे की बातें आपको मयूर और स्नेहा बताएंगे। हाय, मैं मयूर काबरा और आज का हमारा टॉपिक होम गार्डनिंग। तो इसके बारे में कुछ हम डिटेल में बात करते हैं। बाय प्रोफेशन मेरा जो मैं काम करता हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल लैंडस्केपर और मेरा नर्सरी का नाम है पूजा नर्सरी। तो होम गार्डनिंग के बारे में हम कुछ बात करें तो होम गार्डनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका उसमें इंटरेस्ट। और वहीं से पूजा नर्सरी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था। बाय प्रोफेशन पापा जो थे कुछ और करते थे, और ये जो गार्डनिंग का पार्ट है और प्लांट्स के लिए उनको बहुत हॉबी थी। तो उन्हें काबरा नगर में एक छोटी सी नर्सरी उनकी स्टार्ट की। दैट वाज अ हॉबी गार्डन एक्चुअली। और ये हॉबी गार्डन कब प्रोफेशन में कन्वर्ट हुआ वो खुद भी नहीं समझे। और उसी प्रोफेशन को अब मैं आगे वही लैंडस्केपिंग जो है, प्रोफेशनल लैंडस्केपिंग के अंदर मैं काम करता हूँ नांदेड़ में। तो चलिए शुरू करते हैं होम गार्डनिंग के बारे में। तो आपको जो जानकारी चाहिए उसके बारे में, छोटी मोटी जो घर में हम काम करना है, घर का गार्डन कैसे मेंटेन करें, या आपके पॉट्स है, कुछ प्लांट्स है, वो कैसे मेंटेन करें, उसके बारे में हम कुछ और डिटेल में आज बात करेंगे। और उसके में कुछ आपको डिटेल फोटोज है, कैसे पॉट आप भरे, कैसे प्लांट्स मेंटेन करें, इसके बारे में कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं नर्सरी के एक छोटे टूर से। मेरी नर्सरी का नाम वापस से एक बार बोलता हूँ, पूजा नर्सरी, जो है काबरा नगर में। तो प्लांट्स के बारे में ये सेक्शन है लगभग सारे इंडोर प्लांट्स का। तो जैसे कि ये है क्रोटॉन की अलग अलग वैरायटीज़ है। ये है मरांटा, उसके 3-4 कुछ वैरायटीज़ है। आप घर में फ्लावर के पत्ते, फ्लावर वाले जो झाड़ है वो लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सनलाइट आपको उतनी नहीं मिलती, तो उस वजह से इतने अच्छे उसको फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो आप प्रेफर कीजिए कि आप कलरफुल झाड़ ही लगाइए। जैसे कि ये कुछ मरांटा है, वो कुछ क्रोटॉन्स है, ये वाले। तो ये प्लांट्स ऐसे कुछ लगाइए। और आप अगर घर के ऐसे कुछ एरिया में लगाते हो जहाँ पे धूप बहुत ही कम है, तो आप ऐसे ट्राई कीजिए कि अल्टरनेट डे उसको आप धूप दे दें। जैसे खाना हम खाते हैं तो प्लांट्स का खाना सनलाइट ही है जो उनको खाना बनाने में हेल्प करती है। तो इट इज़ वेरी कंपल्सरी टू हैव इनफ सनलाइट फॉर द प्लांट्स। ये पाम की कुछ वैरायटी है, ये सबसे अच्छी रहती है, फ्रेंडली रहती है घर में लगाने के लिए, जो एयर भी बहुत अच्छे से प्योरीफाई करती है। ये रैपिस पाम है, ये और कुछ वैरायटीज़ है पाम के। एक फ्रेंडली बहुत अच्छा पाम हम मोस्टली देखते हैं घर में, जो है आरेका पाम। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी देता है आपके घर में, ब्यूटिफिकेशन के लिए भी अच्छा लगता है, और ये आपका एयर जो है प्योरीफाई करता है। काफ़ी अच्छा प्लांट लगेगा ये घर में आपके। तो ये कुछ इंडोर प्लांट्स थे, ये आउटडोर प्लांट्स। बट अभी समर होने के कारण हमने ये पूरा शेडिंग करके रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है समर्स काफ़ी हैवी रहता है। हमारे पास लोटस भी है, आप लोटस घर में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छे आते हैं। दिस इज़ अ थाई वेराइटी, जिसके पत्ते थोड़े छोटे होते हैं। जो पॉन्ड का लोटस होता है काफ़ी बड़ा होता है। तो ये आउटडोर के अंदर, जैसे फ्लावर्स के मैंने बताया आपको, फुल सनलाइट में आप अगर फ्लावर के प्लांट्स लगाओगे तो बहुत अच्छे से आएंगे। ये कुछ हैंगिंग प्लांट्स है, ये मोगरा है, ये रोज़ है, बटन रोज़ है, अलग अलग टाइप के क्रीपर्स है। और जैसे स्नेहा जिस सेक्शन में खड़ी है, ये सारे फ्रूट के प्लांट्स भी हमारे पास होते हैं। एंड वी मेक श्योर कि कुछ अच्छे क्वालिटी के ही फ्रूट्स के प्लांट रहे। जरबेरा है। नर्सरी हम एज अ प्रोफेशन करते हैं, बट मोस्टली मेरी तो ये प्रैक्टिस रहती है कि अच्छे से अच्छा किसी का गार्डन बने
और कोई भी गार्डन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है उसको मेंटेन करें। एक बार बस गार्डन बना दिया और वो सालों तक टिका रहेगा, ऐसा नहीं है। गार्डन बनाने से ज़्यादा उसका मेंटेनेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कभी भी। तो ये चीज़ आप कभी भी ध्यान रखिए। तो ये लैंडस्केपिंग के लिए प्लानिंग भी हम देते हैं, कैसे लगाए, कौन सा झाड़ कैसे करें, कितनी धूप आती है, सुबह की धूप आती है, शाम की धूप आती है, हम सब प्लानिंग करके वो आपको एक लैंडस्केपिंग का अच्छे से प्लान भी बना के देंगे। हाय, मैं स्नेहा काबरा और ये नर्सरी मैं और मयूर दोनों मिलके चलाते हैं। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है होम गार्डनिंग। उसके अंदर हम उसको समझने के लिए हम उसको कई पार्ट में डिवाइड करते हैं ताकि हमको समझने में थोड़ी आसानी हो। जैसे कि है हमारे घर का बगीचा, लैंडस्केपिंग हम कह सकते हैं। लैंडस्केपिंग मीन्स हम हमारे झाड़ों को किस तरीके से लगाए और कौन सा झाड़ कहाँ पे लगाना चाहिए, इस बारे में। और उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है किचन गार्डनिंग। हम उसको कह सकते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग। जो हमारे किचन में डेली रूटीन में जो हमको सब्जियां लगती है उसको हम हमारे घर में ही किस तरीके से उगाए ताकि वो ऑर्गेनिक भी रहे, उस पे ताकि वो चीजें ऑर्गेनिक हमें खाने में मिल सके। और तीसरा टॉपिक है हमारा फ्रूट गार्डनिंग। जैसे बड़े झाड़ है, बड़े झाड़ों को हम किस तरीके से लगाएं, कहाँ पे लगाना चाहिए और उसको कैसे मेंटेन करें, इस बारे में हम उसमें इंफॉर्मेशन लेंगे। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस गार्डन, जिसे हम बालकनी गार्डन भी कह सकते हैं। आज ज्यादातर लोग आजकल अपार्टमेंट में रहते हैं, तो जिनकी बालकनी में भी हम गार्डन बना सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पार्ट है होम डेकोर विद द प्लांट्स। जैसे प्लांट हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि वो हमारे घर को सुंदर तो बनाते ही है और उसी के साथ हमें अच्छी हेल्थ भी देते हैं। हमारी हेल्थ में भी बहुत उसका बेनिफिट है। चलो मैं अब आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो पता ही है कि आज का टॉपिक है होम गार्डन। तो उसी के अंदर हम जैसे ही उन्हें अलग अलग पार्ट में जैसे डिवाइड कर चुके हैं, तो उसमें का जो मेन टॉपिक है गार्डन, हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हर किसी को झाड़ कैसे लगाना है इस बारे में तो है ही, मतलब पता ही होता है। तो चलो देखते हैं गार्डन के बारे में। चलो आज हम देखते हैं हमारा छोटा सा गार्डन जिसमें बहुत सारे अलग अलग झाड़ है। मेन लॉन है और ये झाड़ है जिसे हम लगा तो देते हैं मगर हमें मेंटेन भी उतना ही करना बहुत ही जरूरी होता है। किस लैंडस्केपिंग मीन्स कौन सा झाड़ किस झाड़ के बाजू में होना चाहिए और कौन सा झाड़ कहाँ पे अच्छा लगेगा। जैसे कि ये झाड़ है, फिर हम ये झाड़ है, इस झाड़ को हम अलग अलग शेप में कट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम अगर हम इसे जमीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको हमारा छोटा सा गार्डन दिखाती हूँ। जैसे हम सभी को पता है हमारे लाइफ में ग्रीनरी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम भी बहुत फ्रेश फील करते हैं और डेली हमें हमारे गार्डन में एक चक्कर तो ज़रूर लगाना चाहिए। ये है मेरा छोटा सा गार्डन। इसमें हम देखेंगे हमें झाड़ किस तरीके से कौन सी जगह पे लगाने चाहिए और हमें उसे किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि हमको हमारे झाड़ के आजू बाजू में इस प्रकार कोई गार्डनिंग टूल से या हमारे घर के कोई चीज़ों से हमको यूज़ करके उसके आजू बाजू की मिट्टी इस प्रकार निकाल के लेनी है। और हम इसके अंदर ये खाद डालने वाले हैं अभी। और हम देख सकते हैं कि झाड़ों के लिए खाद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो और उनका खाना मतलब खाद और सनलाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है झाड़ों के लिए। जैसे ये इतना खाद हम एक झाड़ के लिए डालेंगे। हम झाड़ लगाने के साथ में उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है। खाद, पानी और सनलाइट, ये तीन चीज़ें झाड़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। इस तरीके से हम उसको खाद डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे पानी डाल देंगे ताकि ये झाड़ अच्छे से आ जाए। उसी तरीके से हम जब झाड़ लगाते हैं
तब झाड़ काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। उसके बाद में उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी अब जिस तरीके से ये झाड़ है, हम इसे कटिंग करना चाहिए। बताया कि हमें इन झाड़ों का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे ये एक्स्ट्रा के झाड़ है, नीचे के साइड में के झाड़ हमें इस कटर के सहारे से निकालने चाहिए, इस तरीके से, ताकि जो नीचे के झाड़ है ये निकल जाए और ऊपर की साइड में झाड़ अच्छे से मेंटेन रहे। हम इसे ऐसे एक लेवल में कट करेंगे तो हमारा गार्डन बहुत ही सुंदर दिखेगा। और ऐसा हमें हर 15 दिन के बाद करना चाहिए। जैसे हमने देखा मट्टी कैसी होनी चाहिए, उस बारे में हम थोड़ी जानकारी देखते हैं। मट्टी में कभी भी पानी ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए या मट्टी बहुत सूखी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी थोड़ी वेट मट्टी होनी चाहिए हमेशा, ताकि हमारा झाड़ अच्छे से ग्रोथ कर सके और उसको हम अच्छे से मेंटेन रखने को इजी होता है। अगर हम उसको ज़्यादा पानी देंगे तब भी उसकी जड़ें पानी में ख़राब हो जाएंगी। अगर हम उनको पानी नहीं देते हैं तो वो झाड़ मर जाता है या वो हरा भरा नहीं होता। इसी प्रकार हम उनको देखेंगे कि खत कैसे देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए। जैसे हमारी नर्सरी में ये वाला खत यूज़ होता है, आप देख सकते हो। और ये वाला खत हमें बस 15 दिन, जब झाड़ लगाने के 15 दिन बाद हमें बस 1 चम्मच हर एक झाड़ों को डालना चाहिए। जैसे ये झाड़ है, हम इसे डाल सकते हैं इस तरीके से। हेलो एवरीवन, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेजिटेबल गार्डनिंग, जिसे हम किचन गार्डनिंग कह सकते हैं। जैसे कि हमारी रोज की किचन में हमें जो चीजें लगती है उसे हम कैसे ऑर्गेनिक प्रकार से कैसे हम हमारे घर में उगा सकते हैं। उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे मिर्ची है, धनिया है, मेथी है, मेथी दाना से हम मेथी उगा सकते हैं। जैसे ये सारे झाड़ हम हमारे घर में लगा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, उसके लिए आज हमको लगेगा एक रेक्टेंगल पॉट। अगर आप हमारे घर में रेक्टेंगल पॉट नहीं होगा तो आप किसी और चीज को इस प्रकार का पॉट रहे वो यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि अपना पॉट हमेशा क्लीन रहे और उसके अंदर इस प्रकार से होल बने हुए रहे, ताकि जो भी एक्सेस वाटर रहेगा वो इसमें से निकल जाएगा और आपका झाड़ अच्छे से ग्रोथ करेगा। जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर हम डालेंगे इटकर के चूरा। जैसे ये चूरा है, हर एक होल के आजू बाजू में ये इस प्रकार से डाल देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने नीचे पॉट के अंदर इटकर का चूरा डाल दिया है। हम उसी प्रकार नारियल के जो ऊपर का कवर होता है वो भी नीचे डाल सकते हैं, जिसे हम कोको पाउडर कहते हैं। और इसके बाद में हम यूज करेंगे हमारी मट्टी, जो कि इस प्रकार की है। हम मट्टी के बारे में आपको कुछ बता दें, हम काली मट्टी नहीं यूज कर सकते इसके अंदर। अगर आपको काली मट्टी यूज करना है तो उसके अंदर आप थोड़ी सी रेती मिला ले और उसके अंदर थोड़ा सा शेन खत मतलब गोवरी का जो पाउडर होता है वो यूज करना चाहिए। आप सिर्फ काली मट्टी से इसको यूज नहीं कर सकते। और ये जो हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ये हमारी मट्टी है जो नदी के बाजू में जो गाढ़ होता है उसके बाजू की जो मट्टी है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी सब्जियां अच्छे से उगे और हमें ऑर्गेनिक प्रकार की सब्जियां घर में ही खाने के लिए मिले। जैसे हमने आज मट्टी इसमें डाल दी है, इस प्रकार से हम उसको साफ कर लेंगे। ये है मेथी दाना, जैसे आप देख सकते हो ये है मेथी दाना। उन्हें हम इस प्रकार से पूरे पॉट के अंदर इस प्रकार से हम मेथी दाना लगा देंगे। और इसके ऊपर से हम और थोड़ी सी मट्टी डाल देंगे। इस प्रकार हम मट्टी को थोड़ा सेट कर लेंगे और
और उसके बाद में हम ऊपर, जैसे आपने देखा, हमने इसके अंदर मेथी सेट कर दी है। मेथी दाना डाल के हम इस मिट्टी को अच्छे से फैला दिए है, अच्छे से सेट कर दिया है हमने इसे। इसके बाद में हमारा लास्ट स्टेप है इसके अंदर पानी डालना। ज़्यादा भी पानी नहीं डालना चाहिए, मेक श्योर कि हमारी मिट्टी सिर्फ गिल्ली हो जाए, इतना ही पानी डालिए आप। इस प्रकार हमारी वेजिटेबल्स गार्डनिंग का इस प्रकार हमारा पॉट रेडी है। इसे हम 15 दिन बाद देखेंगे। अगर हम इसे 15 दिन बाद देखते हैं तो उसे हमें इस प्रकार का पॉट दिखेगा। इस प्रकार के छोटे छोटे मेथी दाने के छोटे छोटे से झाड़ आए हुए होंगे। जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक है फूलों के झाड़। जैसे हम देखते हैं कि फूलों के झाड़ हम सभी को बहुत ही पसंद होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम हमारे घर में फूलों के झाड़ लगाएं। तो आज हम देखते हैं कि फूलों के झाड़ों के लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। जैसे कि फूलों के झाड़ों को सही तरीके की सनलाइट लगती है और अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, और उनको जितना ज़रूरी पानी है उतना ही पानी देना चाहिए ना। और खाद भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हम उन्हें खाद देंगे तभी ये फूल अच्छे से आएंगे। फूलों के झाड़ हो गए। हमारे घर के तमाम झाड़ों पे हमें एक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जैसे झाड़ों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पत्ते कभी वाइट दिखते हैं, उस पे आली आ जाती है। इस प्रकार से कुछ होता हो तो हम उसको घरेलू नुस्खे से भी अच्छे से कर सकते हैं। उन झाड़ों की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि हमें उसके लिए लगेगा मिर्ची, अदरक, लहसुन। इनको आप एक कढ़ाई में बॉईल कर लें और उनका जो भी पानी बने उसके अंदर अपना पसंदीदा शैम्पू मिला के उन झाड़ों पे स्प्रे करें, ताकि वो जो स्प्रे करने से वो शैम्पू भी इसके लिए है ताकि वो पत्तों पे अच्छे से फैले और वो जो भी कीड़ा है वो निकल जाए। और उसी बाद आपको इस प्रकार के झाड़ दिखेंगे। जैसे कि आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होम डेकोर विद द प्लांट्स। जैसे मैं आपको मेरे घर पे दिखाती हूँ। ये है हैंगिंग प्लांट्स, जो भी घर में हैंग करने से बहुत ही सुंदर आते हैं और जो ऐसे नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये है आरिका पाम, जो आप एंट्रेंस में लगा सकते हैं। इनको बहुत कम धूप लगती है और वो एयर भी प्योरीफाई करते हैं। जैसे हम हमारे बाथरूम में इस प्रकार से झाड़ लगा के रख सकते हैं। छोटा सा गमला बहुत ही सुंदर दिखता है। ये हम रूम के अंदर भी ऐसे रख सकते हैं। ये हॉल के अंदर। ये मेरा घर है और उसके अंदर हमने इस तरीके से झाड़ लगाए हैं ताकि ग्रीनरी भी रहे और हमको फ्रेश एयर भी मिलती रहे। जो हमारी कंपाउंड वॉल है वहाँ पे हम इस तरीके से झाड़ लगा सकते हैं। उससे हमारे घर में धूल भी बहुत कम आएंगी और हरा भरा अपना घर भी बहुत ही हरा भरा दिखेगा। जैसे कि हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेरेस गार्डन। हम उसके अंदर जैसे सब्जियां उगा के ऊपर रख सकते हैं टेरेस पे। जैसे मैंने ये प्याज लगाया है, ये मेथी है। इस तरीके से आप अपनी सब्जियां लगा सकते हैं और अच्छे से ध्यान भी रख सकेंगे। इस तरीके से आप अपने झाड़ को अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं। टेरेस गार्डन पे हमें फूलों के झाड़ भी बहुत सुंदर लगते हैं। हम यहाँ पे क्रीपर और लगा सकते हैं। हम हमारे टेरेस के रास्ते को इस तरीके से डेकोर भी कर सकते हैं और ये काफी सुंदर सा दिखता है।